और कोई उनके ऑल टोल्ड 80 जहाज इस हमले में शरीक थे। फाइनली पाकिस्तानियों ने अपने करतूत दिखा दिया है और सच सामने हो गया है। हालांकि पूरी दुनिया जानती थी लेकिन मानती नहीं थी, लेकिन इस बार इंडिया ने स्टिंग ऑपरेशन करके जिस तरह से सिंदूर ऑपरेशन कर दिया है, उसके बाद से स्थितियां बदल गई है, परिस्थितियां और भी चेंज हो गई है। हालांकि पाकिस्तान की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। यह पूरी तरह से सब कुछ क्लियर हो चुका है और इसी वजह से सीज फायर किया गया था। हालांकि कई बार उन्होंने कोशिश किया, सारे कोशिश नाकाम हो गए, धाराशाही हो गए और उनके कई सारे आतंकी ऐसे ढेर हुए कि देखते देखते पाकिस्तान निष्णाभूत हो गया। अब कंगाली की स्थिति में आ चुका है, गरीबी की स्थिति में आ चुका है। वहाँ के लोग त्राही त्राही मान कर रहे हैं, वहाँ कैसे चलेगा, क्या होगा, परिस्थितियाँ कैसे बनेगी और न्यूक्लियर रेडिएशन से और भी खतरनाक स्थिति बनते जा रही है। यानी अब पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन एक चौंकाने वाला खबर ये आया है, इससे आपको क्लियर पता चल जाएगा कि पाकिस्तान ही आतंकवाद है और आतंकवादियों का साथ केवल पाकिस्तान देता है। और पूरी दुनिया के तमाम मुल्क इस न्यूज़ को देख कर करके, इस तरह के तस्वीर देख कर करके जो भारत सरकार ने रिलीज किया है सिंदूर ऑपरेशन के बाद, जो सबूत हाथ में आया है, उस सबूत को जानने के बाद, देखने के बाद पूरी दुनिया ये कहेगा कि आतंकवाद को कोई पनाह देता है, आतंकवाद को कोई सहारा देता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने खोली है पाकिस्तान की राज। यानी स्टिंग ऑपरेशन के थ्रू जिस तरह से सिंदूर ऑपरेशन हुआ है, बहुत सारे आतंकियों मारे गए हैं, लेकिन आतंकियों को जनाजे पर शिरकत होने के लिए ऐसे ऐसे लोग आए हैं, उनकी सुन कर करके आपके होश उड़ जाएंगे। यानी लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन पहुंचे हुए हैं, उसके बाद मेजर जनरल इमरान असबार पहुंचे हुए हैं और साथ साथ ब्रिगेडियर पहुंचे, एमडी फरकुद्दीन शब्बीर पहुंचे हुए हैं, उसके साथ साथ कई नेतागण पहुंचे हुए हैं। यानी उसमें पुलिस अधिकारी का नाम है, नेता का नाम है और पुलिस अधिकारी का नाम उस्मान अनवर है और जो नेता पहुंचे हैं वो मलिक शोएब अहमद पहुंचे हुए हैं। ये सब सारे लोग उनके शहादत में पहुंचे हैं, यानी कलमा पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी आतंकियों को उनके 100 को पाक के तिरंगा में लपेटा गया। इस तरह का सम्मान इस बात को क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये सारी आवाम कहीं ना कहीं आतंकियों को साथ दे रही है, आतंकियों को, गिरोह को साथ दे रही है। 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए और उनको क्या किया जा रहा है, ताबूत जो बने हुए, ताबूत तो एक खास करके गौरव जो लोगों को मिलता है, जो सेना में गौरवान्वित होते हैं, उसको ताबूत को तिरंगे से कह सकते हैं, उसे नवाजा जाता है। और ख़ास करके जो पाकिस्तान के तिरंगे हैं, पाकिस्तान का जो तिरंगा है, जो कपड़ा है, जो झंडा है, उसमें ताबूत को लपेटा गया है और इस तरह का सम्मान दिया गया। और साथ साथ वैसे वैसे अधिकारी आए हैं, वैसे वैसे लोग आए हैं और साथ साथ अबू अक्षरा जो हथियारों के सौदागर था वो भी पहुंचा हुआ। यानी बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे पहुंचे हुए हैं जो कह सकते हैं कि पुलवामा अटैक में भी उनका कहीं ना कहीं गिरोह था, साथ था। और साथ साथ ऐसे आतंकियां जिनका ऑलरेडी उसे क्या करना है नहीं करना है, लेकिन जिस तरह से सम्मान पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर जनरल, नेता, पुलिस अधिकारी दे रहे हैं, इससे लगता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है। अब पूरा दुनिया ये देख ली है, इस तरह की तस्वीर देख ली है और जिस तरह से यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये तस्वीर साझा किया गया है, इससे क्लियर हो चुका है। अब अमेरिका क्या करने वाली है, अब रसिया क्या करने वाली है, अब चाइना क्या करने वाली है, अब ब्रिटेन क्या करने वाले हैं। तमाम मुल्क के देश इस चीज़ को देख रहे हैं। अब क्या कहेंगे कि आतंकवाद का साथ हम दे रहे हैं कि नहीं। जो भी पाकिस्तान को साथ दे रहा है, इससे जग जाहिर हो सकता है, इससे क्लियर हो चुका है कि वह सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को साथ दे रहा है, ना कि पाकिस्तान को दे रहा है। अगर पाकिस्तान को साथ देना है तो दीजिए, लेकिन पहले आतंकवाद का खात्मा करिए। और भारत ने जिस तरह से तस्वीर दिखाया है, इस तरह से काफ़ी वो ट्रेल हो रहा है, काफ़ी वो हर मुल्कों में कह सकते हैं ट्रोल हो रहा है और हर लोग देख रहे होंगे कहीं ना कहीं इस तरह का वीडियोज़, इस तरह का फुटेज। और कहीं ना कहीं ये फुटेज अपने आप में
क्लियरली बता रहा है, शर्मसार कर रहा है। अब पाकिस्तान ना इधर का रहा ना इधर का रहा, यानी उसके लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, नेता, अधिकारी सब के सब वैसे आतंकियों का साथ दे रहे हैं। मुल्क के सरकार भी साथ दे रहा है, यानी तिरंगे में, झंडे में उनके शव को लपेट के दफनाया जा रहा है, कलमा पड़ रहा है। यार हद हो गया है। ऐसा स्थितियां केवल और सिर्फ केवल पाकिस्तान में ही देखने को मिला है। बाकी तमाम ऐसे कई मुल्क हैं, लेकिन इस तरह की घटिया घिनौनी हरकत नहीं की है। यानी आतंकवाद को पनाह देना, आतंकवाद को साथ देना, इस बात का सबूत उन्होंने खुद ही दिखा दिया है। और भारत ने इस तरह से उसको हाईलाइट किया है और पूरी दुनिया को बता दिया है कि देख लीजिए, हम इसीलिए आतंकवाद के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। अब आपकी बारी है कि पूरे तमाम जो कंट्री के लोग हैं इस फुटेज को अगर देख रहे हैं तो साथ दीजिए सोच समझ कर करके, नहीं तो हमें भी यह कहने में कतई देर नहीं लगेगी कि आप भी आतंकवादी गिरोह से मिले हुए हैं, आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं। और ऐसे सबूत देखने के बाद मुझे लगता है कि तमाम मुल्क के देश इस बात को समझ चुके हैं कि पूरे आतंकवाद का पनाह कहीं ना कहीं पाकिस्तान में है। और उधर बलूचिस्तान भी कई बार इंडिया के तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा है, बार बार गुनाह कह रहा है, बार बार एक तरह से कहते हैं आमंत्रण कर रहा है कि आप नहीं लड़ सकते, आप स्टिंग ऑपरेशन बंद कर दिए, आप सिंदूर ऑपरेशन बंद कर दिए हैं, तो कोई बात नहीं, अपनी सेना का सपोर्ट बलूचिस्तान को दे दीजिए, बलूचिस्तान संभाल लेगा पाकिस्तान को, आपको आने की जरूरत नहीं है, हम ही उसे खाली करा देंगे, हम ही उसे निष्णाभूत कर देंगे। यानी पाकिस्तान में बलूचिस्तान पूरी तरह से अटैकिंग मूड में नजर आ रहा है। हालांकि ऐसे तमाम दुनिया देश के लोग भी इस न्यूज़ को देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं इस फुटेज को देख रहे होंगे, तो उन्हें भी यह लग रहा होगा कि मैं अगर गलती से साथ दिया है तो साथ वापस ले ले, नहीं तो उनका भी नाम कहीं ना कहीं हेड लिस्ट में आ जाएगा कि आप भी आतंकियों का साथ देते हैं, उस गिरोह का साथ देते हैं। और भारत ने यह सच दिखाने का जिस तरह से कोशिश किया है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया समझ रही है कि ये ऑपरेशन सिंदूर कितना कारगर हुआ है और किस तरह से एक्टिवेट हुआ है। यानी लोगों के नज़र में अभी ऑपरेशन सिंदूर पूर्ण विराम में है, लेकिन पूरी तरह से जारी है। और ऐसे तमाम आतंकियों को खासमा करने के लिए पूरी तरह से इंडियन आर्मी हमेशा रेडी और तत्पर रहेगी। फिलहाल बाकी मुल्कों को देश के रिएक्शंस का इंतजार है कि क्या क्या हो सकता है। अब आर या पार की स्थितियां होनी चाहिए। ऐसे तमाम जितने आतंकियों हैं, जितने लोग हैं, उनके सपोर्ट को लेकर के उस सबको निष्णाभूत करने की ज़रूरत है। इसीलिए खास करके पाकिस्तान की तरफ से एक आवाम लड़की ने घोषणा कर दी थी कि अगर मारना है, अगर किसी को उड़ाना है तो यहाँ के नेताओं को उड़ाना पड़ेगा। इंडिया वालों एक काम करो, सबसे पहले तो हमारे ये किस किस्म के पॉलिटिशियंस हैं, एक घरों में ड्रोन्स मारो, पाकिस्तानी अवाम आपको सल्यूट करेगी। उड़ाना पड़ेगा जो आतंकियों का साथ दे रहे हैं। तमाम बहुत सारे जो पाकिस्तान के लोग हैं जो इस मामले से दूर रहते हैं, उन्हें बस रोजी रोटी की ज़रूरत पड़ती है, तो उड़ाना है तो वैसे लोग उड़ाए, वैसे नेताओं के घर उड़ाए, ड्रोन तबाह करे। यानी ऐसी न्यूज़ अब आना शुरू हो गया है। बाकी तमाम मुल्क के न्यूज़ का इंतज़ार है। यानी बहुत कुछ हो रहा है और यह जो वीडियो जारी हुआ है काफ़ी वायरल हो रहा है, काफ़ी ट्रेंड हो रहा है। इसको लेकर के आपके मन में क्या राय है? यानी पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए, अब किस तरह से इंसाफ देना होगा, अब कैसे उसे छुट्टी करनी होगी, कैसे आतंकवाद को खात्मा करना होगा, सब कुछ बहुत जल्द अब सुलझने वाला है, अब बहुत जल्द क्लियर होने वाला है। तमाम खबरों के साथ आप बने रहिए, अभी बहुत कुछ बचा है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है।